Okay, so let's start with how to find electric field intensity, electric field due to infinite line charge distribution. Okay, अब पिछली वीडियो में हमने देखा था इफ वी आर हैविंग द लेंथ एज अ फाइनाइट वन, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज सरफेस और वॉल्यूम के अक्रॉस देखा था. अब यहाँ पर जो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज़ अलोंग इन्फाइनाइट लाइन. सो लेट अस कंसिडर दैट द charge distribution is along z axis whose length is, जो हम कंसिडर करेंगे इन्फाइनाइट यानी प्लस इन्फिनिटी, और इस वाले टर्म को हम कंसिडर करेंगे माइनस इन्फिनिटी. दैट मीन्स प्लस टू माइनस इन्फिनिटी के बीच में हमने लाइन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया है. ओके, लेट प्लस प्लस लाइक दिस वन. ओके, तो ये तो हमें पता है दिस इज कॉल्ड एज रोयल यानी लाइन चार्ज डेंसिटी होता है ये. और इसके अक्रॉस हम एक छोटा सा सेक्शन कंसिडर करेंगे विच इज नथिंग बट डीएल, डिस्ट्रीब्यूटेड लेंथ हम इसको कहेंगे. अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. सो हम एज्यूम करेंगे दैट द पॉइंट इज ऑन वाई एक्सिस. इट मीन्स वट एवर द पॉइंट इज देयर, इस वाले पॉइंट को हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे. इट इज बीइंग लोकेटेड ऑन वाई एक्सिस. तो ये वाई एक्सिस के अक्रॉस है और ये है वो पॉइंट पी जिसके अक्रॉस हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर है और हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस वाले पॉइंट पे. सो देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस वन. तो ये हम कनेक्ट करेंगे as the electric field intensity at point P हमें फाइंड आउट करना. अब देखिए ओरिजिन यहाँ पर है और पॉइंट P है यहाँ पर. तो ओरिजिन और पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो हम एज्यूम करते हैं R. ओके, और ये जो वेक्टर है DL से लेके P की तरफ ये आ जाएगा AR बार विच इज़ पॉइंटिंग लाइक दिस वन. ये तो क्लियर है? ओके, वेरी गुड. और ये डिस्टेंस हम कंसिडर करेंगे कैपिटल आर. अब पॉइंट जो यहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूशन का वो अलॉन्ग जेड एक्सिस है. तो इसके अक्रॉस जो कोऑर्डिनेट्स है वो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई 0 है और जेड है जेड. जेड का कुछ भी वैल्यू हो सकता है. सिमिलरली पॉइंट पी जो है वो वाई एक्सिस के अक्रॉस है यानी इसका कोऑर्डिनेट एक्स 0 है, वाई डिस्टेंस आर है और जेड कोऑर्डिनेट है 0. तो ये आ जाएगा 0 R 0, यह है 0 0 Z. ओके, अब देखिए whenever there is an electric field intensity along this direction. अब इस डायरेक्शन पे अगर आते हैं तो इसके तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है. एक तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो सकता है या फिर अलॉन्ग Z एक्सिस हो सकता है यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग Y बार हो सकता है या फिर Z बार हो सकता है या फिर इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरह से भी हो सकता है. सो ये जो कंपोनेंट है इसको हम लिखेंगे डी ई वाई यानी डिफरेंशियल कंपोनेंट अलॉन्ग वाई डायरेक्शन. ये जेड डायरेक्शन में है तो इस वाले को हम लिखेंगे डी ई जेड बार और ये रिजल्टेंट है ई. तो ये हो जाएगा डी ई बार. ओके, व्हाट वी आर डूइंग, वट एवर द डिस्ट्रीब्यूशन इज देयर इट इज़ अलॉन्ग वाई डायरेक्शन. एक तो जेड डायरेक्शन में हो सकता है या फिर इसका रिजल्टेंट हो सकता है. सो वी आर रिटन ऑल दिस पॉइंट. अब सबसे पहले तो लिखेंगे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है डी क्यू का वो अलॉन्ग डी एल है. सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला दैट वी आर हैविंग एज वी कैन राइट डी क्यू इज इक्वल टू रो एल इंटू डी एल. अब अगर हम देखेंगे तो डी एल जो है वो जेड एक्सिस के अक्रॉस है यानी हम इसको लिख सकते हैं डी एल की जगह पर टी जेड बिकॉज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज अलॉन्ग जेड एक्सिस. इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1. नाउ वी गो फॉर दिस फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो फॉर्मूला जनरली इस तरह से होता है ई बार एज क्यू बाई 4 पॉइंट इंटू ए आर बार. तो सबसे पहले हमें ये जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर वो फाइंड करना पड़ेगा. एंड एज यू नो दैट ए आर बार इज नथिंग बट आर बार बाई मॉड आर. तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिस डायरेक्शन में हो फाइंड आउट करेंगे. तो देखिए ये वाला वेक्टर है जिसका ये ओरिजिन है और यहाँ पर ये टर्मिनेट हो रहा है.
तो हम फाइंड आउट करेंगे आर बार इज इक्वल टू पी माइनस डी एल। सो पी बार माइनस डी एल बार। पी बार है देखिए 0 आर 0 माइनस डी एल है 0 0 जेड 0 और ये जेड। सो आर बार हमें मिलेगा 0 माइनस 0 0, एक्स कंपोनेंट 0 है, आर माइनस 0 आर, ये वाई कंपोनेंट है, माइनस 0 माइनस जेड, ये जेड है एज जेड कंपोनेंट। तो जो यूनिट वेक्टर है वो आ गया आर ए बार माइनस जेड ए जेड। ओके, इसका मैग्नीट्यूड इट विल बी आर स्क्वायर प्लस माइनस जेड स्क्वायर यानी होता है जेड स्क्वायर। तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। ओके, अब इस सभी टर्म्स हम इस वाले इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे, लेकिन उसके लिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड में, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइंट चार्जेस का वो लाइन के अक्रॉस है। तो हम इसको लिखेंगे डी ई बार इज इक्वल टू डी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू ए आर बार। सो डी ई बार हो जाएगा डी क्यू, देखिए डी क्यू इज इक्वल टू है रोयल इंटू डी जेड, रोयल डी जेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू दिस इज आर बार अपॉन मॉड आर बार, जो है अगेन इसको लिखेंगे इंटू आर, देखिए ये वाला टर्म है आर ए वाई माइनस जेड ए जेड अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। ये तो हमने लिख लिया। सिमिलरली ये भी आर जो है वो है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। ओके फाइन, ये तो हो गया क्लियर। और एल्स विल सब्सटीट्यूट दैट वैल्यू ऑल्सो, रोयल डी जेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर स्क्वायर with these terms। now this square and ये वाला स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, so left with royal dz into r a y z a z अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इस वाले टर्म को, ये है आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू ये टर्म है आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस टू 1/2, स्क्वायर रूट को 1/2 लिखेंगे। अब बेस सेम है तो पावर का एडिशन हो जाएगा, यहाँ पर पावर 1 है, सो 1 प्लस 1/2 होता है 3/2, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस टू 3/2। ओके, सो ये गॉट दिस इज डी ई बार। अब हमें फाइंड करना है ई बार, तो दोनों साइड को हम इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रेशन जो है वो होगा विथ रिस्पेक्ट टू z, और z का लेंथ है देखिए माइनस इन्फिनिटी के लिए प्लस इन्फिनिटी। सो लेट अस इंटीग्रेट दिस टर्म। सो वी विल राइट e बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस टू प्लस इन्फिनिटी रोयल डी जेड इंटू आर ए वाई माइनस जेड ए जेड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज टू 3/2 होता है। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेट करते समय अगर हम देखेंगे तो इंटीग्रेशन और ये जो वेक्टर है वो दो डायरेक्शन में आ रहा है, एक तो वाई डायरेक्शन में या फिर जेड डायरेक्शन में। तो अगर हम देखेंगे फर्स्ट केस वाई डायरेक्शन के अक्रॉस, तो देखिए वाई डायरेक्शन के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कंपोनेंट है वो इस तरह से, और ये फाइनाइट है, वाई एक्सेस इज फाइनाइट, ये तो क्लियर हो गया। अब सेकंड कंपोनेंट है अलोंग जेड एक्सिस, लेकिन जेड एक्सिस के अक्रॉस अगर हम देखते हैं तो ये दिस डायरेक्शन में जा रहा है और जेड एक्सिस इन्फिनाइट है। सो इसके दोनों रूट्स है, देखिए माइनस इन्फिनिटी भी है और प्लस इन्फिनिटी भी है, यानी कि प्लस भी है और माइनस भी है। तो डी जेड के दो कंपोनेंट आ सकते हैं, एक तो इस डायरेक्शन में है तो ये माइनस डी जेड हो गया, या फिर सेकंड पॉसिबिलिटी इस डायरेक्शन में भी हो सकता है जो कि है प्लस डी ई जेड। अब देखिए इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ओनली द डायरेक्शन इज माइनस, यानी कि अपोजिट है। तो डेफिनेटली ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी दैट मीन्स
जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी along z डायरेक्शन है इट मे गेट कैंसल, क्योंकि दो कंपोनेंट अपोजिट है, तो जो ई जेड कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी कि इस वाले टर्म में z डायरेक्शन में जो भी है वो कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट वी आर लेफ्ट, सो हम जो है वो प्रोसीड करेंगे अलॉन्ग वाई एक्सिस रिजल्टेंट के वजह से, ये -2 प्लस इन्फिनिटी रोयल डी जेड इंटू आर ए वाई अपॉन ये वाला टर्म एज इट इज। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म सर, एज वी आर हैविंग इन्फिनाइट लेंथ अलॉन्ग जेड एक्सिस। सो दो कंपोनेंट्स, एक प्लस ई जेड और दूसरा माइनस ई जेड विल गेट कैंसल, सो लेफ्ट विथ ओनली वाई डैश। अब इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो हमें ये इंटीग्रेशन का टर्म जो इन्फिनाइट है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस, अगर इसे कन्वर्ट करना है तो हमें सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। वो मेथड में देखिए इस वाले टर्म में व्हाट वी गॉट आर डी जेड, और ये तो इसका डायरेक्शन है, तो यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट करेंगे लेट z इज इक्वल टू आर इंटू टेन थीटा। व्हाट वी डिड, z इज इक्वल टू आर टेन थीटा। नाउ आई विल डिफरेंशिएट ऑन बोथ द साइड। इस साइड पे z से डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पर थीटा से, सो विल बी गेटिंग डी जेड इज इक्वल टू आर एज इट इज टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक्स की ओर थीटा होता है, और ये आ गया डी थीटा। ओके, तो जहाँ पर डी जेड है वहाँ पर हम लिखेंगे आर सेक की ओर थीटा इंटू डी थीटा। अब चलते हैं लिमिट की तरफ। ये लिमिट है जेड का -2 प्लस इन्फिनिटी, हमें चाहिए इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो इस टर्म को हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू जेड बाई आर। तो थीटा इज इक्वल टू आता है tan इनवर्स ऑफ जेड बाई। अब फर्स्ट पॉसिबिलिटी z कितना है, माइनस इन्फिनिटी। अगर ये माइनस इन्फिनिटी है तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से किसी से भी हम डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिट होता है, और tan इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी अगर हम चेक करेंगे तो ये वैल्यू होता है -π/2, दैट इज -90 डिग्री होता है। सिमिलरली सेकंड पॉसिबिलिटी एन जेड इज प्लस इन्फिनिटी, तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ प्लस इन्फिनिटी जो होता है +π/2। तो हमें रेंज मिला -π/2 टू +π/2। नाउ विल पुट ऑल दोज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। सो इक्वेशन होल्ड्स ई बार एज थीटा -π/2 टू +π/2, ये हो गया सेकंड रो यल इंटू डी जेड की जगह पे हमें लिखना है आर सेक्वेयर थीटा, तो ये हो गया आर सेक्वेयर थीटा इंटू आर ए वाई अपॉन 4πε0 इंटू आर स्क्वेयर प्लस जेड की जगह पे ये वाला टर्म आर स्क्वेयर इंटू टेन स्क्वेयर थीटा। ओके, तो ये टर्म्स हमने यहाँ पर लिख दिए इंटू डी थीटा। ओके फाइन, और ये 3/2 है, ये भी आ जाएगा 3/2। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो इस वाले टर्म से हम आर बार कॉमन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा -π/2, ये +π/2 रोयल आर यानी कि आर स्क्वेयर सेक्वेयर थीटा अपॉन 4πε0। यहाँ से हमें आर स्क्वेयर कॉमन निकालेंगे, विल बी लेफ्ट विथ 1 + tan स्क्वेयर थीटा रेस टू 3/2 इंटू डी थीटा, और ये डायरेक्शन है ए बाई। नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, 1 + tan स्क्वेयर थीटा होता है सेक स्क्वेयर थीटा, सो विल पुट दिस हियर। तो ई बार का इक्वेशन आ जाएगा इंटीग्रेशन -π/2 टू +π/2, दिस इज रो यल आर स्क्वेयर सेक स्क्वेयर थीटा डी थीटा अपॉन 4πε0 इंटू, अब देखिए यहाँ पर जो आर स्क्वेयर है और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा आर क्यूब इंटू 1 + tan स्क्वेयर थीटा की जगह पे लिखेंगे सेक स्क्वेयर थीटा, सेक स्क्वेयर थीटा उसको लिखेंगे 3/2, और ये डायरेक्शन ए बाई। ऑलवेज रिमेंबर
आर स्क्वायर यहाँ पर क्यूब भी है और ये, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 ये 3 एज इट इज। अब इस वाले केस में भी उसी तरह से लिखेंगे, ये स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा, सो वी विल बी लेफ्ट विथ अगेन माइनस पाई बाई टू 2 प्लस पाई बाई टू रोयल आर स्क्वायर सेक्वेयर थीटा टी थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और ये होता है सेक क्यूब थीटा और अलॉन्ग वाई डायरेक्शन। अब ये और ये कैंसिल हो गया, सिमिलरली ये और ये कैंसिल हो गया, सो नेक्स्ट इक्वेशन विल बी गेटिंग एज रो यल इंटू, यहाँ पर मिलेगा हमें डी थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर सेक थीटा इंटू ए वाई। अब 1 बाई सेक थीटा इज नथिंग बट होता है कॉस थीटा। सो फाइनली जो इक्वेशंस हमें मिलेंगे वो आ जाएगा रोयल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर कॉन्स्टेंट है क्योंकि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, रिमेनिंग टर्म 1 बाई सेक थीटा यानी कॉस थीटा होता है इंटू डी थीटा अलॉन्ग वाई डायरेक्शन। अब कॉस का इंटीग्रल दैट वी ऑल नो ये होता है माइनस साइन थीटा, सॉरी ये होता है साइन थीटा, सो वी गेटिंग साइन थीटा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस होता है माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू अलॉन्ग वाई डायरेक्शन। सो लास्ट टर्म 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन पाई बाई टू माइनस साइन माइनस पाई बाई टू, लेकिन माइनस साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा होता है, तो ये प्लस हो जाएगा और हमें मिलेगा रोयल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन पाई बाई टू 1, ये 1 प्लस 1 हो गया 2 अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, तो ये कैंसल, विल बी गेटिंग इक्वेशन रोयल इज इक्वल टू ई बार इज इक्वल टू रोयल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू ए वाई पार, यूनिट इज ओम पर मीटर। अब ये तो हमने कंसिडर किया था अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, मे बी अलॉन्ग ये जेड डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन भी हो सकता है, ओके। तो जनरली इस वाले टर्म को हम लिख सकते हैं फाइनली ई बार एज रोयल बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू a general unit vector as a bar, unit again over per meter। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू infinite line charge distribution। Okay, I hope you understood this particular expression। Thank you।